जिंदगी सुनता रहा हूँ, अधूरी बात हमेशा बदगुमानी पैदा करती है। लेकिन और बदगुमानी फासले भी पैदा कर देती है सैद। आपको पता है आज दोबारा हम उसी मकाम पर आकर खड़े हो गए वापस जहां से हम चले थे। आज अफसोस है मुझे हमारे इस ताल्लुक पर, ज्यादा अफसोस। एक अम्मी, आप मुझसे बात नहीं करेंगी अम्मी? इस घर में रहना चाहो तो रहो, लेकिन अपनी जिंदगी से मैं तुम्हें निकाल चुकी हूं, समझी तो? हमेशा हमेशा के लिए। तुमने मुझे अम्मी कहा था? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या हुआ है तुम्हें? मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या माफी? मुझे अपने रिश्तों की समझ आ गई है। मैंने जो कुछ भी किया, जिस तरह से किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। अम्मी को मैंने जीते जी बहुत तंग किया है। से तो माफी मांगने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए आज आपको अपनी माँ का दर्जा देना चाहती हूँ और आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया, मैंने गलत किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी तमाम गलतियों की से माफी मांगती हूँ जो मैंने अपनी नासमझी में की। मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं अरसल के साथ मिलके एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन उस शुरुआत से पहले आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या आप अपनी बेटी को माफ नहीं करेंगी? चलो, तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुमसे जिंदगी में बहुत गलतियां हुई हैं। तुम्हारी वजह से बहुत से लोगों के दिल दुखे हैं और ये सब तुमने अपने बचपने और नासमझी में किया है। रही बात मेरी माफ करने की, तो माफी मांगने पर तो अल्लाह भी अपने बंदों को माफ कर देता है। तुमने मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया है ना, तो माँ तो अपनी औलाद की सारी गलतियां माफ कर देती है। मेरे दिल में अब तुम्हारी तरफ से कोई बुराई नहीं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि जिस रूप में मैंने तुम्हें आज देखा है, अल्लाह ताला तुम्हें साबित कदम रखिए इस पे।
आगे भी तुम्हें नेक हिदायत दे और तुम अरसल के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। सोनिया, हमने अपनी जिंदगी गुजार ली, अब तुम लोगों का वक्त है। खुद भी खुश रहो, दूसरों में भी खुशियां बांटो। अब जिंदगी तुम लोगों ने गुजारनी है मिलजुल कर, प्यार मोहब्बत से। ईशा, ईशा प्लीज मेरी हाथ छोड़े मेरा। पहले बात सुनिए मेरी बात सुननी होगी आपको। सब कुछ तो कह दिया कल रात आपने, अब क्या रहता है? मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शर्म नहीं आई आपको? हाँ, जरा से भी शर्म नहीं आई आपको? आई शर्म, बहुत शर्म आई और इसी वजह से पूरी रात सो नहीं सका। मैं खुद को डांटता रहा, खुद को धुतकारता रहा, ये कहता रहा कि जैद तूने ये क्या कर दिया है। जिस इंसान से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है, जिससे इतनी शिद्दत से चाहता है, उस इंसान की आंखों में आंसू दे दी तूने। जिस इंसान के बगैर रहना तो दूर की बात, सांस लेना भी मुमकिन नहीं, उसे कहा कि किसी और के पास चले जाओ। पता नहीं, ये मेरी मोहब्बत है, मेरी नादानी है या मेरी बेवकूफी है। इसे मोहब्बत नहीं कहते ज़ैद। मोहब्बत खुद से दूर नहीं करती, मोहब्बत तो अपने हिसाब में रखती है। मैंने जो कुछ कहा, मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको जो कुछ कहूंगा आप सुनेंगी तो आपको खुशी होगी, बस आप। मेरी खुशी इसमें नहीं है ज़ैद। मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहे, सिर्फ आपका नाम। क्यों सोचते हैं आप ऐसा? हमेशा हर्ट करते हैं आप मुझे। अगर मुझे सब कुछ बताए बगैर आप सब कुछ कर गुजरते तो मैं खुद को जान से मार लेती। खुदा ना करे आपको कभी जिंदगी में कुछ हो। मेरा अल्लाह करे इससे पहले कि आपको कुछ हो मैं मर जाऊं। ज़ैद, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। आइंदा आप ऐसी बात करने के बारे में सोचिएगा भी मत, वरना मैं आपको भी जान से मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। माफी चाहता हूं, लेकिन इरादे बड़े खतरनाक से लग रहे हैं। क्या समझते हैं आप मुझे? जितनी मासूम मैं दिखती हूँ, लोगों की बातें सुनती हूँ, तो क्या मासूम हूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे माफ कर दें। ज़ैद, बस रहने दे। अच्छा थोड़ा सा तो मुस्कुरा दें, थोड़ा सा माफ कर दें, थोड़ा मुस्कुरा दें। इतना सा इतने से क्या होगा? तो ज़ैद, आप अरसल से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। नहीं करूँगा। और जो कुछ वो करता फिर रहा है ना, वो उसे छुप कर करते रहने थे। अगर वो खुलकर सामने आ गया तो शर्म का पर्दा उठ जाएगा और फिर अच्छा नहीं होगा। नहीं बाबा, वो अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मत छोड़ना आप उन्हें अकेला। मैंने कब आपसे ऐसा किया? अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इंशाल्लाह। आपने मुझे माफ कर दिया है ना, मैं नहीं करूंगा। मैं ऐसे मैं नहीं करूंगा मैं। बस सलाम बाबा। वालेकुम सलाम। पापा बस हम चलते हैं, जल्दी आ जाएंगे। हाँ खैर से जाओ बेटा। अब जल्दी वापस आ जाएंगे। जल्दी की क्या बात है इसमें? आराम से एंजॉय करो, घूमो फिरो। नहीं बाबा, बस हम डिनर करके आते हैं। अब डिनर क्या मतलब? साथ लेकर जा रहे हो तो अच्छी सी जगह से शॉपिंग भी करवाना, फिर खाना खिलाना। शॉपिंग की क्या जरूरत है बाबा?
सभी कुछ तो है मेरे पास। जिंदगी में पहली मर्तबा बुजुर्गों की दुआएं लेके घर से बाहर जा रही हूँ। सब कुछ नया और बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। खुदा हाफिज। अच्छा, चलते हैं बाबू। अल्लाह हाफिज। ऐसा लग रहा है कि आज मुझे एक नई जिंदगी मिली है। सब कुछ इतना अलग और सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ गंवाने के बाद तुम्हें होश आया। मुझे तो आ गया, लेकिन शायद तुम्हें अभी तक नहीं आया। तुम अभी भी मुझे तंज कर रहे हो। तो और क्या करूं? खुश हूं तुम्हारे लिए। इंसान शायद ठोकर खाकर ही संभलता है, और मुझे संभलने के लिए वो एक ठोकर काफी है। तुम्हारी वो गलती तुम्हारी सारी पुरानी गलतियों का भारी है। जानती हो तुम, याद रखना इस बात को। जानती हूँ। अभी मुझे कल के बाद अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, कितनी बार रोका था कि तुम इस सड़े हुए स्टूपिड डिनर पे मत जाना। तुमने मेरी एक ना सुनी। ना तुम्हें मेरी फिक्र ना अपने खानदान की। एक बार तुमने उनसे पूछना गवारा नहीं किया। अरसल, हो गई गलती, अब बस भी करो। खाने पीना बंद करो, भूल जाओ सब कुछ। भूलना चाहता हूं, नहीं भूल पाता। जब भी सोचता हूं उस दिन के बारे में, एक ही ख्याल आता है कि अगर उस दिन तुम्हें अकल नहीं आई होती, तुम वहां से भागे नहीं होती, तो क्या होता तुम्हारे साथ? लोगों को क्या मुंह दिखाता मैं? तुम्हें लोगों का ख्याल, तुम्हें खुद की परवाह, कि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। तुम्हें खुद अपनी फिक्र नहीं। जो तुम्हें दिमाग में आता है वो तुम कर बैठते हो। यही सोचते आगे क्या होगा। गाड़ी वापस लो, गाड़ी वापस लो। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। सोनिया, पागल हो गई हो तुम। क्या मतलब वापस चलो? मैं अकेले जाऊंगा वहां पर? क्या मुंह दिखाऊंगा सबको? क्या जवाब दूंगा? जवाब मैं दूंगी सबको। मैंने कहा मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है तो नहीं जाना। वापस लो गाड़ी। कभी नहीं बदलूंगी। मैं या तुम नहीं बदल सकते, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। सोनिया, मैं वापस नहीं जाऊंगा बस। अरसल, मैंने कहा मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, इसलिए गाड़ी वापस लो। वापस गाड़ी। पागल हो गई हो तुम। मैं कह रही हूँ सोनिया, वापस लो। सोनिया पागल हो गई हो। अपने प्रोग्राम में तमाम बहुत सारे दुआएं। हेलो, क्या? कब? कहाँ है? क्या हुआ है जैद? अरशद और जोनिया का एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल जाना है। क्या? हाँ। अरशद कहाँ है जोनिया? इमरजेंसी में है, डॉक्टर्स देख रहे हैं उसको। जोनिया ठीक तो है ना? डॉक्टर्स किसी को अंदर नहीं आने दे रहे।
बेहोश है, कह रहे सर पे बहुत गहरी चोटें आई। इंटरनल इंजरीज है। सर पे चोट लगी है? प्लीज दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। सेहत सोनिया ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह, फिक्र मत करो। जोनिया के साथ आप लोग हैं? जी देखिए, पेशेंट की हालत इस वक्त बहुत ही नाजुक है। वो किसी ईशा से मिलना चाहती हैं। मैं ईशा हूँ। आप आइए मेरे साथ, आइए प्लीज। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कर। जोनिया इनसे बात कर लें प्लीज। आप आइए। सोनिया, सोनिया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा। मैं नहीं बच रही, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जिंदगी के इस आखिरी मौके पर तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे हाथ नहीं उठ रहे। मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी बहन की जिंदगी चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा सोनिया, कुछ नहीं होगा। सारी जिंदगी बहाने बहाने से हर चीज तुमसे छीन ली, हर चीज पर मैंने कब्जा किया, यहाँ तक कि तुम्हारा शौहर भी तुमसे छीन लिया। तुम सब भूल जाओ, मैं जैद के साथ बहुत खुश हूँ। क्यों सोच रही हो ऐसा? लेकिन मैं अरसल के साथ एक लम्हा भी खुश नहीं थी। हम दोनों की खुदगर्जियों ने हमें खुश रहने ही नहीं दिया। क्यों ऐसी बातें कर? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। डॉक्टर्स आएंगे, इलाज करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत जिंदगी पड़ी है सोनिया, तुम दोनों खुश रहोगे, हंसी खुशी जिंदगी गुजारोगे, कुछ नहीं होगा। जिंदगी अब बची कहाँ है ईशा? झूठ बोल रही हो ना? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जीऊंगी। मेरे पास इतनी ही मोहलत है कि मैं अपनी ज्यादतियों की माफी मांग सकूं तुमसे, बस। मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम फिर से वैसी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, सब वैसे ही हो जाएगा, देखना। मुझे कोई माफी नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम ठीक हो जाओ। कैसे भूल रहा हूँ सब, इंसान दूसरों का हक खाते खाते ये भूल जाता है कि उसका हिसाब दुनिया में ही शुरू हो जाता है। मैं अपनी
की ज्यादतियों और खुदगर्जियों के जाल में ऐसा फंसी, उससे नहीं निकल सकी। सब भूल जाओ और कुछ नहीं बोलो, अब कुछ नहीं बोलो। तुम आराम करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, साथ रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सोनिया, लेकिन अब शायद मैं सोनिया 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 सोनिया, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता सोनिया, सोनिया। अरसल, जैद, रुको। आप पूछते क्यों नहीं उन दोनों से कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सोनिया अचानक से अल्लाह को प्यारी हो गई? क्या आपको पता नहीं है? एक्सीडेंट हुआ है अरसल और जुनिया का। एक्सीडेंट? ये कैसा एक्सीडेंट था जिसमें अरसल को तो एक चोट तक नहीं आई, खराश तक नहीं आई, और सोनिया अल्लाह को प्यारी हो गई? बताइए मुझे। शरीना चुप हो जाओ। शरीना, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? ये कोई वक्त है इन बातों का? अरे ये बेचारे तो अभी अभी जोनिया को दफना कर आ रहे हैं। तुम्हें कोई एहसास नहीं है उनके दुख का? माफ कीजिएगा आंटी, यही सही वक्त है ऐसी बातें करने का। आखिर हमें भी तो पता चले कि ऐसा क्या हो गया कि जोनिया हम सबसे दूर चली गई। भाभी प्लीज चुप हो जाए। क्यों खामोश रहूं मैं? क्या मैं नहीं जानती तुम्हारे ससुराल वालों की नियतों को? शरीना चुप हो जाओ तुम। नियत? क्या है हमारी नियत? खुलकर बोलो ना। कितनी देर से बोले जा रही हूं, मैं चुप हूं। कुछ तो ख्याल करो, कितने लोग जमा हैं इस घर में। जोनिया को दिया हुआ पैसा किधर है? कोई जवाब देगा मुझे? आप कौन होती है पूछने वाली? मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? मैं उसकी सगी हूं, हम उसके सगे हैं। तुम लोग तो गैर हो, सिर्फ गैर। क्या? हम गैर? जी नहीं, इतनी बड़ी रकम मैं आप सबको इतनी आसानी से हजम करने नहीं दूंगी। शरीना चलो बस करो। अरे ऐसे कैसे बस करूं? क्यों चलूं मैं घर? एक एक पाई का हिसाब लूंगी मैं अरसल से। अरसल जवाब दो। मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं।
जो करना है कर लो तुम लोग। असद, असद खुदा के वास्ते से यहाँ से ले जाओ। अरशद ने सुन लिया तो बहुत नाराज होंगे। ले जाओ से यहाँ से। हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं, हम जा रहे हैं। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या जरूरत थी अंदर बकवास करने की? बकवास कर रही थी मैं। तो और क्या कर रही थी तुम? जोनिया के पैसों का तकाजा कर रही हो? अरे वो उसके पैसे थे, वो उसका हिस्सा था, मैं उसे दे चुका हूं, कुछ भी करे वो। इतनी बड़ी रकम वो ऐसे कैसे खर्च कर सकती है? भाई अगर अपार्टमेंट लेती, कुछ लेती तो हमें बताती तो सही। ना, वो इस दुनिया से जा चुकी है। वो उसके पैसे थे, मैंने उसे दे दिए। अब वो कुछ भी करती फिर उन पैसों का। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि इतनी बड़ी रकम वो ऐसे कैसे खर्च कर सकती है? उस पे तुम दोनों बहन भाइयों का हक है। अरे इतने सारे पैसे वो कैसे हड़प कर सकते हैं? शौहर है अरसल उसका, हो सकता है उसने पैसे दे दिए उसे तो। हाँ, दे दिए होंगे उसको पैसे। अरे तुम्हारी बहन इतनी सीधी और बेवकूफ नहीं थी कि मरने से पहले सारे पैसे अपने शौहर को देके जाती। शर्म करो शहीना, शर्म करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। अरे मेरी बहन को मरे हुए कुछ ही लम्हे हुए हैं अभी, और तुम पैसों का तकाजा कर रही हो? क्या बातें कर रही हो तुम? खुदा का खौफ करो। यही सही वक्त है इस पैसे के बारे में बात करने के लिए, वरना बाद में से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। चलो यहाँ से, चलो, खुदा का वास्ता है, चलो तुम। बस कर दो। जब भी सोचता हूँ उस दिन के बारे में, एक ही ख्याल आता है कि अगर उस दिन तुम्हें अकल नहीं आई होती, तुम वहां से भागे नहीं होती, तो क्या होता तुम्हारे साथ? लोगों को क्या मुंह दिखाता मैं? अरसल, मुझे पता है तू जाग रहा है। अगर पता है तो भैया क्या कर रहा है? निकल जाए ऐसे। पापा बुला रहे हैं तुझे, खाने पे इंतजार कर रहे हैं तेरा। मुझे भूख नहीं। जब भूख लगेगी तो आ जाऊंगा नीचे। किसी को बोलो मेरा इंतजार ना करे बस। भूख नहीं लगी तो कोई बात नहीं, सबके साथ बैठेगा, खाएगा तो खा लिया जाएगा। चलना। मैं एक दिन नहीं खाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। बस मुझे अकेला छोड़ दे, आधे चले जा, प्लीज लीव। तो अम्मी का सोच ले यार, तुझे पता है तेरे बगैर खाना नहीं खाएंगी वो। चले जा यार, प्लीज चले जा। प्लीज आजा, थोड़ा सा खा ले यार, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, वरना कोई नहीं खाएगा। अच्छा ठीक है, बस मैं आ जाऊंगा, तो चले जा, बस मैं आ जाऊंगा। सुन, आ जाना। हाँ, वरना फिर बुलाने के लिए आ जाऊंगा तुझे। अकेला छोड़ दे यार। आ जाना, सब इंतजार कर रहे हैं तेरा नीचे।
इंसान दूसरों का हक खाते खाते ये भूल जाता है कि उसका हिसाब दुनिया में ही शुरू हो जाता है। अपनी ज्यादतियों और खुदगर्जियों के जाल में ऐसा फंसी कि मैं उससे नहीं निकल सकी। जूनिया ने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी ज्यादतियां की हैं। उससे डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता अल्लाह के हिसाब से। अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला उसका हिसाब ले। कुछ खा लीजिए ना। भूख नहीं है मुझे। ऐसे किससे भूख नहीं आपको? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। एक एक करते सारे रिश्ते साथ छोड़कर जा रहे हैं। मैं हूं ना आपके साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे ज़िंदगी। प्लीज आ जाइए, बाहर चल के बैठे, कुछ खा लीजिए। बाबा और अम्मी ने भी कुछ नहीं खाया। अंबर भी बहुत परेशान है आपके लिए। देखिए कितने खुशकिस्मत है ना आप। कितने लोग मोहब्बत करते हैं आपसे। मतलब ये खुशकिस्मती ही तो है कि आप दुखी हो तो लोग आपके साथ दुखी हो जाएं, आप रंज में हो तो लोग रंजीदा हो जाएं। खुशकिस्मती है ना ये। ठीक कह रहे हैं। वाकई बहुत खुशनसीब। और यही बात मैं हमेशा जूनिया को भी समझाती थी, लेकिन अफसोस जब उसे ये बात समझ में आई तो वो इस दुनिया से ही चली गई। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि उसे ये बात दुनिया में समझ आ गई। दुनिया से तो ऐसे ऐसे लोग भी गुजर गए जिन्होंने सारी जिंदगी इस तरह गुजारी और दुनिया से चले भी इसी तरह गए। प्लीज चलिए ना, कुछ खा लीजिए प्लीज। चले अच्छा। मैं तुम्हें इजाजत दी थी, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सारी हदें पार करके निकल जाओ। तुम जानती हो तुमने किया क्या है? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा तुमने किया क्या है? तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमसे माफी मांग रही हूँ अर्सल, मुझे माफ कर दो। अब क्या होगा माफी से? अब माफी मांगने का क्या फायदा? मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। आखिरी सांसें ले रहा है हमारा रिश्ता। मुझे डर है कि कहीं ये दम ना तोड़ दे। वो जोनिया के हिस्से की रकम कहाँ है? अरसल, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। जोनिया के हिस्से की रकम कहाँ है उसके अकाउंट में?
ये आप लोगों का मसला नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि वो पैसे कहाँ हैं, जोनिया ने खर्च कर लिए या नहीं। मुझे दिए थे बिजनेस में लगाने के लिए। तो तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो? वो मेरे और जोनिया के बीच का मामला था। हर बात आप लोगों को बताने की नहीं होती। उस सिलसिले में मेरी बातचीत चल रही है। ठीक है, नाराज मत हो। ये कौन सा वक्त है ऐसी बातें करने का? आप देख नहीं रहे कितना दुखी है वो, पहले ही उलझा हुआ है। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं ऐसे वक्त में? देखो, वो सब बातें ठीक हैं। जोनिया ने अगर अपनी जिंदगी में सारे पैसे इसे दे दिए तो ठीक, वरना उसमें अरसल का, ईशा का और असद तीनों का हिस्सा है। नहीं अंकल, मुझे इन तीनों से अलग ही रखें। मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। फिर भी असद को तो शामिल करना होगा ना। ठीक है, कर लूंगा। और कोई बात हो सकती है?